आई थी छतरियों के अंदर, तो आप लोगों की सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि इसका स्कूल का पट्टा हम लोगों को मिले, जो आज दिया है। आप लोगों को उसके लिए तमाम जो कमेटी है उनको बहुत बहुत बधाई। आज का कार्यक्रम यही रखा गया था कि पट्टा वितरण करेंगे और उसके साथ जो भी आप लोगों की समस्या है, पिछली बार मैं आई थी तो उम्मीद यही थी कि जितनी आप लोगों ने मुझे अपने क्षेत्र की समस्या बताई थी, अपने वार्ड की बताई थी, उनको दूर किया जाए। और लगभग मेरे हिसाब से उनमें काफ़ी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। काम होते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, विकास का इसी का नाम होता है। यहाँ पर क्योंकि अब चुनावी साल है तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत तरीके की बातें होती हैं यहाँ पर। और मैं भी जो आपके टारगेट हमेशा मंडावा नगर पालिका रहते हैं, बहुत सारे सर्वेयर यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल्स यहाँ पर आ रहे हैं और आपके यहाँ पर बहस भी करवाते हैं। जितने भी पार्टियाँ हैं उनके लीडर खड़े रहते हैं और मैं उनको सुनती हूँ, तकरीबन सबको मैंने सुना। लेकिन उनके पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास में मुद्दा इसलिए नहीं है कि मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत काम हुए हैं और हमारे मंडावा नगर पालिका के अंदर भी बहुत काम हुए हैं। अभी इसलिए काम आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, कुछ लोगों की नाराज़गी है, स्थानीय लोगों की, मेरे पास उनकी बात भी आती है। मैं तो इतना कहना चाहूँगी, किसी की बातों में हम लोगों को नहीं आना है। 2008 से 13 के बीच में जब मैं विधायक थी तो 12-13 के अंदर हम लोगों ने इसका प्रस्ताव भेजा था अपने सीवरेज का, क्योंकि सीवरेज की समस्या हर बड़े कस्बे के अंदर देखने को मिल रही है। और ये तो नगर पालिका थी, गंदा पानी बाहर निकलता, सड़कों पे निकलता, बदबू मारता था, जगह जगह रास्ते रुके हुए थे। तो एक प्रयास करा था कि इसका हम लोग बजट लेकर आए और यहाँ पर जो गंदा पानी उसके निस्तारण का काम करें। 2012-13 के अंदर सीएम साहब से घोषणा करवाई थी। उसके बाद क्योंकि इसका जो बजट है इसके लिए और उसकी मंजूरी के लिए दिल्ली भी जाता है, वहाँ से आने में देरी हो गई। और जब दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी, बजट के अंदर इसकी दोबारा घोषणा करवाई गई, इसका बजट अलॉट करवाया गया और उसका काम शुरू हो गया। कोई कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल के अंदर इसका बजट पारित हुआ, इसकी मंजूरी भी कांग्रेस कार्यकाल में हुई थी। इसको काम में देरी हो सकती है क्योंकि नालियों को आपस में जोड़ना, उनका लेवल देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झुंझुनू के अंदर जो काम हुआ है उसके अंदर लेवल में गड़बड़ हो गई तो वापस पानी घरों में आने लग गया, सड़क पे बिखरने लग गया, उसको दोबारा उसका काम करवाया गया है। तो धीरे हो रहा है, लेकिन अच्छा मजबूत काम हम लोग चाहते हैं। और मेरी आपके चेयरमैन जी से और मिश्रा जी से और ईओ साहब से बात हुई थी कि हमारा जो बाजार है उसका काम जल्दी से जल्दी करा दे, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है, दुकानें हैं, सबके रोजी रोटी का मामला भी है, लोग बाहर निकलते हैं, तो सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है। तो निश्चित तौर पर ये जो आपका बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है जहाँ पर सड़क का काम नहीं हुआ है, जल्दी इसके टेंडर भी हो जाएंगे और एक अच्छी बढ़िया सड़क आपको जल्दी मिल जाएगी। साथियों, जो भी काम है यहाँ पर, जब मैं पिछली बार आई थी बोला था आप लोगों को, चुनाव के अंदर, चाहे वो मेरा चुनाव हो चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मंडावा विधानसभा के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित हो और यहाँ पर जितनी समस्याएं हैं, जितनी कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। आप देख लो, क्योंकि बिसाऊ के अंदर सीवरेज का नहीं काम शुरू हुआ था, वहाँ पे एफएसटीपी आई थी, उसके लिए अलग से बजट आया था, तो उसकी सड़कें वगैरह का लगभग काम हम लोगों ने करवा दिया है। और आने वाले 2-3 महीने में मैं समझती हूँ कि मंडावा नगर पालिका का भी सड़कों का काम हो जाएगा। हमारी ये पर्यटक नगरी है, यहाँ पर विशेष ध्यान मैं देना चाहूँगी और उस दृष्टि से हम लोग 3.5 करोड़ रुपए लेकर आए थे पर्यटक की, क्योंकि काम इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सीवरेज का काम चल रहा है। जैसे ही काम खत्म होगा आपको दिखेगा कि मंडावा के अंदर बहुत से नए काम और शुरू हुए हैं। उसमें पर्यटक विश्राम गृह है, सड़कों का अच्छा जो हेरिटेज लुक देना है वो है, लाइटों का काम होगा, दोनों तरफ सड़क की अच्छी लाइट लगेंगी और जो बाजार के अंदर और बस्ती के अंदर जो तार लटके हुए हैं उनका बजट भी आ गया, वो भी अंडरग्राउंड होंगी अपने बिजली की लाइनें। तो बहुत सुंदर हमारा आने वाले टाइम के अंदर मंडावा दिखेगा। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करने आई हूँ कि पिछली बार जो आपने समस्या बताई थी उसको हम लोगों ने दूर करने का प्रयास करा और आज भी एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा, क्योंकि हमारे बीच में एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार जी हैं, हमारे ईओ साहब भी बैठे हैं, एसएचओ साहब बैठे हैं, आपके चेयरमैन साहब बैठे हैं और पार्षदगण भी बैठे हैं। तो कोई समस्या हो आप लिखित में दे दें,
जैसे जैसे बजट होगा, जिस तरीके से मौका आएगा उसको दूर किया जाएगा। आप सब लोग यहाँ पर इतनी गर्मी से मैं देख रही हूँ, जब वो स्वागत के लिए माला लेकर आ रहे थे तो बहुत पसीना तरबतर हो रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत है। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी। आपकी जो भी समस्या है आप लिखित में मुझे दे दें। निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में जब मैं दोबारा आऊँगी तो लगभग उनका भी समाधान हो चुका होगा। आप सब लोगों देख रहे हैं कि अपने मंडावा के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं। चुनाव का टाइम है, काम चलते रहेंगे, होते रहेंगे। आप लोगों से आज अपने लिए आने वाले चुनाव में मदद भी मांग लेती हूँ साथ में, क्योंकि आप सब इकट्ठा यहाँ बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोग नाराज़ हैं, तो मैंने कहा भाई पूछ लेती हूँ जाके नाराज़ क्यों हैं। मुझे तो कोई कारण समझ में नहीं आता, बताया जाए तभी पता लगता है। कोई कहता है बाबू भाई नाराज़ है, कोई कहते हैं गब्बर भाई नाराज़ है। तो नाराज़गी कोई है तो आप मुझे बता दें। नाराज़गी परिवार के अंदर सदस्यों में होती रहती है। वो लोग आपको वो इकट्ठे जो आपसे वो नाराज है।